Assalamu alaikum. Welcome to management lecture. So as you know, we are studying managing teams chapter. And today I will tell you about one of the topic of managing teams chapter, which is conflict management. And I will give you complete notes and guideline on this topic. So your task is to learn it well and be sure to subscribe this channel for amazing management lectures. सो व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट लफ्ज क्या है? यानी झगड़ा, ठीक है, या कोई भी डिस्प्यूट अगर होना, उस चीज को मैनेज करना, तो क्या बना? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स सेंसिबली, फेयरली एंड एफिशिएंटली. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किस चीज की प्रैक्टिस है? कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने की प्रैक्टिस है. ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको हैंडल करना है, और उनको हैंडल किस तरीके से करना है? फेयरली, एफिशिएंटली. ऑर्गेनाइजेशन टीम्स को गोल असाइन करती हैं. टीम्स उन गोल को अकम्प्लिश करने के लिए मेहनत करती हैं. ठीक है, टीम का टास्क होता है कि उन्होंने इस गोल को अकम्प्लिश करना है. टीम के अंदर नंबर ऑफ पीपल शामिल होते हैं जो मिलकर उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं. ठीक है, अब वो नंबर ऑफ पीपल जब एक काम को करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी उनका कॉमन गोल होता है. तो अब एक पर्सन कह रहा है कि भी इस काम को इस तरह से करना है, नेक्स्ट पर्सन कह रहा है नहीं ये काम इस तरह से करे तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है. तो मतलब वो एक दूसरे की बात पर एग्री नहीं कर रहे, वो एक दूसरे से अपोज कर रहे हैं. ठीक है, हर पर्सन कहता है कि मैं ही ठीक हूँ, तुम तो हो ही गलत. सो ये वाला सीन जब होता है टीम्स के अंदर, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. ठीक है, जब कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है. तो वो टीम अपने गोल्स को सही से अकम्प्लिश नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसके मेंबर्स तो एक पॉइंट पर एग्री नहीं हो रहे. तो जब वो एग्री नहीं हो रहे तो कोई काम नहीं होगा. तो इस चीज़ को कम करने के लिए या इस चीज़ को मैनेज करने के लिए क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होती है. तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे होती है? सबसे पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. ठीक है, उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स. Conflict management is the process of limiting the negative aspects of conflict while increasing the positive aspects of conflict. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को कम कर देना. ठीक है, यानी जो एक दूसरे से लड़ाई करने के बाद वो नाराज होते हैं ना थोड़े अरसे के लिए, उस चीज़ को कम से कम कर देना. ठीक है, फ़ौरन से राज़ी हो जाना, यानी ऐसी चीज़ें जिससे मजीद काम खराब हो रहा हो, ठीक है, मजीद माहौल गर्म हो रहा हो, उस चीज़ को कम से कम करना. वाइल इंक्रीजिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होंगे? यानी दोनों पर्सन को कहना कि भी आप कोई ना अपना सोल्यूशन दें, आप अपना सोल्यूशन दें, फिर उन दोनों के सोल्यूशन को मिक्स करके एक तीसरा सोल्यूशन निकालना जिस पर वो दोनों मेंबर्स एग्री हो रहे हो. ठीक है, सो एक तो काम इससे ये होता है कि आप एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, यानी आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है, क्रिएटिव हो जाते हैं, और जो टीम मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इस चीज़ के अंदर. ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, वो अच्छे से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, हर चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं, डीपली स्टडी कर रहे होते हैं ताकि वो बेहतर सोल्यूशन निकाल सकें. सो इससे क्या होता है कि सारे लोग मिलकर काम करते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ टीम मेंबर्स इंक्रीज हो जाती है इन अचीविंग द गोल. सो दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि टीम अपने गोल पर फोकस कर रही होती है. ठीक है, और वो उसको अचीव करने के लिए मेहनत कर रही होती है. ठीक है, द एम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज टू इनहेंस लर्निंग एंड ग्रुप आउटकम्स. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एम क्या होता है कि लर्निंग को इन्हेंस करना और ग्रुप आउटकम्स को इंक्रीज करना. ग्रुप आउटकम्स कैसे इंक्रीज होंगी? यानी जब ग्रुप जो है वो अपना गोल अकम्प्लिश करेगा, और ग्रुप अपना गोल कब अकम्प्लिश करेगा? जब लर्निंग ज़्यादा होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम होंगे, और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे भी तो हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को इस तरह से मैनेज करेंगे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज हो जाएं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएं. So I hope you get the idea of conflict management. Now we will see what are 3 different views that have evolved regarding conflict. ठीक है, 3 different views of conflict management क्या हैं? Number 1, traditional view of conflict. Number 2, human relations view of conflict.
And number 3, interactionist view of conflict. So number 1, the traditional view of conflict urges that conflict must be avoided, that it indicates a problem within the group. ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जब भी अराइज हो ग्रुप के अंदर, टीम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है विद इन द ग्रुप, विद इन द टीम, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या कहता है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा आपने उसको अवॉइड कर देना है। ह्यूमन रिलेशंस व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकर होना नेचुरल बात है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इनएविटेबल का मतलब क्या होता है कि वो नागजीर है, यानी उससे बचा नहीं जा सकता। ज़रूर अकर होते हैं लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स जब भी अराइज हों तो हमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिक्रीज करना चाहिए और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, बट हैज पोटेंशियल टू बी पॉजिटिव फोर्स इन कंट्रीब्यूटिंग टू अ ग्रुप परफॉर्मेंस। जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं ग्रुप में तो ग्रुप मेंबर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। ठीक है, सो जब ग्रुप मेंबर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है तो इससे ग्रुप की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। सो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, जिसको यहाँ पर बता रहा है ह्यूमन रिलेशंस व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो ह्यूमन रिलेशंस व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट का अकर होना बिल्कुल नेचुरल बात है। ठीक है, और इसको हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, बल्कि it has a potential to be positive force in contributing to a group's performance. The third and most recent view, the interactionist view of conflict, proposes that not only can conflict be a positive force in a group, but that some conflict is absolutely necessary for a group to perform effectively. थर्ड और मोस्ट रिसेंट व्यू कौन सा है? इंटरएक्शनिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इंटरएक्शनिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमें क्या बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना सिर्फ आपके ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव फोर्स है, बल्कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि ग्रुप की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में मदद देते हैं और वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री व्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमें बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट जब भी अराइज होगा आपने उसको सीधा अवॉइड कर देना है। ठीक है, ह्यूमन रिलेशंस व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमें बताता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो नेचुरल है। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, उसको नेगेटिव नहीं लेना। ठीक है, बल्कि अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो ये आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव फोर्स है। और इंटरएक्शनिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमें क्या बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना सिर्फ आपके ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव फोर्स है, बल्कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप अच्छा परफॉर्म करे तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको थ्री डिफरेंट व्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की समझ आ गई होगी। इंटरएक्शनिस्ट व्यू डज नॉट सजेस्ट दैट ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर गुड। इंटरएक्शनिस्ट व्यू के मुताबिक कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रुप की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अ ग्रुप टू परफॉर्म वेल, बट नॉट ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, सो इंटरएक्शनिस्ट व्यू के मुताबिक दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं टीम्स में। नंबर 1 फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नंबर 2 डाइसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर कंस्ट्रक्टिव, मतलब फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जिनकी बात इंटरएक्शनिस्ट व्यू ने की कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि ग्रुप की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दे, उसके वर्क ग्रुप के गोल्स को सपोर्ट करें, वो कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे? वो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। और डाइसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से होंगे? दे आर डिस्ट्रक्टिव एंड प्रिवेंट अ ग्रुप फ्रॉम अचीविंग इट्स गोल। डाइसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि ग्रुप के लिए सही नहीं होते, मुज़र होते हैं, वो ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ग्रुप को रोकते हैं फ्रॉम अचीविंग इट्स गोल्स। डाइसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट से सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है ग्रुप के अंदर जिससे ग्रुप मेंबर्स का फोकस ऑफ अटेंशन कुछ और हो जाता है और वो गोल्स पर फोकस नहीं करते और ओवरऑल गोल जो है वो ग्रुप का अकम्प्लिश नहीं होता। सो ये किस वजह से नहीं हो पाता? वो डाइसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से नहीं हो पाता। सो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ग्रुप के लिए, टीम्स के लिए ठीक रहते हैं, वो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, और आपने मेन पॉइंट याद रखना है कि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर कंस्ट्रक्टिव
और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि टीम के लिए, ग्रुप के लिए सही नहीं है, वो डायसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और डायसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर कंस्ट्रक्टिव एंड डायसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर डिस्ट्रक्टिव. So next is types of conflicts. There are 3 types of conflicts. So number 1, task conflict, number 2, relationship conflict, and number 3, process conflict. Task conflict relates to the content and goals of the work. काम से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो टास्क कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. सो ग्रुप मेंबर्स की रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आएंगे. एंड लास्ट, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट. प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू हाउ द वर्क गेट्स डन. सो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जब ग्रुप मेंबर्स इस बात पर राजी नहीं हो रहे कि काम किस तरह से होगा, ठीक है, यानी वो उसकी प्रोसेस से सेटिस्फाई नहीं है, हर पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को अपोज कर रहा है और उसके सोल्यूशन को नहीं मान रहा, तो वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा वो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। यानी काम से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वो टास्क कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आएगा. ग्रुप मेंबर्स की रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आएगा. और काम किस तरह से होगा, ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो है इसमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा वो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आएगा, ठीक है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. So let's study this diagram. So as you see in this diagram, level of group performance और level of conflict, इन दोनों को compare किया गया है, ठीक है. So इस diagram के अंदर 3 situations के बारे में बताया गया है. Number 1 A, number 2 B and number 3 C. So A point पर level of conflict क्या है? Low है. टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? डायसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी ग्रुप का स्टार्टिंग पॉइंट है ना ये. और डायसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट यानी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो डिस्ट्रक्टिव है, उसे अवॉइड करना चाहिए. और ग्रुप्स इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या है? एपैथेटिक, स्टैग्नेंट, अनरेस्पॉन्सिव टू चेंज, लैक ऑफ न्यू आइडियाज. एपैथेटिक मतलब कोई फीलिंग नहीं है ग्रुप मेंबर्स में, कोई उनके अंदर जोश जज्बा नहीं है कि उन्होंने ग्रुप के गोल्स को किस तरह से अचीव करना है, ठीक है. स्टैग्नेंट भी यानी इनएक्टिव है. अनरिस्पॉन्सिव टू चेंज, लैक ऑफ न्यू आइडियाज यानी बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है. लेवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या है? लो है. और जैसे ही ये ग्राफ आप देखिए पॉइंट बी पे गया है तो हमें क्या मिल रहा है? लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ऑप्टिमल है, यानी मैक्सिमम है, बेस्ट है. टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? यहाँ पर फंक्शनल है. टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ठीक है ग्रुप के लिए, कंस्ट्रक्टिव है, ये ग्रुप की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहा है, ग्रुप गोल्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है. सो ग्रुप्स इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या है? वाइएबल, सेल्फ क्रिटिकल, इनोवेटिव, ठीक है, यानी वो मेहनत कर रहे हैं, वो क्रिएटिव आइडियाज को जनरेट कर रहे हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही जज कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. और जैसे ही ये ग्राफ पॉइंट सी पर जाता है तो लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? यहाँ पर हाई है. जैसा कि आप देख रहे हैं कि एरो का निशान राइट की तरफ है और राइट साइड पर हाई लिखा हुआ है, ठीक है. सो पॉइंट सी पर लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? हाई है. टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? डायसफंक्शनल, यानी अब फिर जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है ग्रुप के अंदर वो कौन सा है? डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, ये ग्रुप के लिए सही नहीं है. ग्रुप्स इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या है? डिसरप्टिव है, चोटिक है, अनकोऑपरेटिव है, ठीक है, यानी कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को बर्दाश्त नहीं कर रहा, उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं. और लेवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस क्या है? लो है, ठीक है. सो आई होप कि आपको इस डायग्राम से समझ आ गई होगी कि कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह से अराइज होते हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट से ग्रुप की परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है. और इंटरएक्शनिस्ट व्यू के मुताबिक फंक्शनल और डायसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह से ग्रुप की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करते हैं, आपको उस चीज़ की भी समझ आ गई होगी. आपको पता चल गया होगा कि कॉन्फ्लिक्ट कब फंक्शनल होगा और कॉन्फ्लिक्ट कब डायसफंक्शनल होगा. जैसे ही हमारे पास ग्रुप परफॉर्मेंस का लेवल लो होगा तो कॉन्फ्लिक्ट कौन सा अराइज होगा? डायसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट. So when a group conflict are too high, managers can select from 5 conflict management options, which are avoidance, accommodation, forcing, compromise and collaboration. जब लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हाई होगा तो मैनेजर्स जो है वो इन 5 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, which are avoidance, accommodation, forcing, compromise and collaboration. So these are also known as conflict management styles.
So I hope you get the idea of what is conflict management, what are the types of conflict management, and what are the 3 different views regarding conflict management. So if you have any query related to conflict management, put it in comment section. And also if you have any suggestion related to management lectures, put it in comment section. I'll improve it. And don't forget to subscribe this channel for amazing management lectures. Happy learning.